विश्व में पॉलीमर नोट 1988 से ऑस्ट्रेलिया ने इसकी शुरुआत की और पहला नोट $10 का था। फिर तो धीरे-धीरे अन्य देशों ने भी शुरू कर दिए और हमारे देश में भी 2013 में प्रायोगिक तौर पर 5 सिटी में ₹10 का नोट, जो कि लगभग 1 अरब की संख्या में छपे थे, लेकिन फिर पता नहीं किस कारण से उनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। मेरे पास लगभग 80 देशों के विदेशों के नोट हैं। उनमें से बहुत से नोट पॉलीमर भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आज के समय में तो जो बड़े-बड़े देश कहना चाहिए, जैसे इंग्लैंड, इसने सारे ही नोट अपने पॉलीमर कर दिए। कनाडा ने भी कर दिए, न्यूज़ीलैंड ने भी कर दिए, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिए। अभी मैंने आपको इजिप्ट का नोट दिखाया, उसमें भी पॉलीमर नोट है और यूनाइटेड अरब अमीरात में। और कुछ देशों ने सिर्फ स्मारक रूप में पॉलीमर जारी किया। जैसे 2002 में राजा ज्ञानेंद्र नेपाल में जब ये नशीन हुए, तो उन्होंने एक ₹10 का नोट पॉलीमर का जारी किया था और वह नोट 2008 में बंद हो गया, क्योंकि सारी सत्ताएं परिवर्तन हो गई। इस तरह से ये उतार चढ़ाव चलता आ रहा है और हमारे देश में भी अब पुनः ये चर्चा चल रही है कि पॉलीमर नोट बनाए जाएँ, लेकिन क्योंकि मैं बैंकर हूँ, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि ये इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है नोटों का और नोट जो है एटीएम के माध्यम से ही वितरित होते हैं। तो सारे देश में एटीएम मशीन के जो बॉक्सेस हैं, उनको बदलना या एटीएम मशीनों में परिवर्तन करना, ये इतना आसान नहीं है, कहने भर से नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जल्दी ही इसका भी निर्णय सरकार को करना होगा। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी जो स्थायित्व है, जो पॉलीमर नोट पानी से गंदा नहीं होता और सामान्य नोट कागज का तो गंदा भी जल्दी होता है और फटता भी है। इसके जो फायदे हैं वो निश्चित रूप से अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, हो या न हो, मैंने तो इस बहाने अपने खजाने को पुनः देख लिया और उसमें से अलग-अलग देशों के पॉलीमर नोट अलग कर लिए और जो भी मेरे पास आता है उसे बताता भी हूँ। और एक नया नोट, देखिए ₹10 का तो सबसे छोटा है। अभी वियतनाम का मैंने आपको बताया 5 लाख डोंग का एक नोट। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना भाई साहब। और ₹25 का नोट तो आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन मॉरिशस का पॉलीमर नोट मैंने आपको बताया। तो सब कुछ अपनी अपनी विविधता लिए हुए नोट हैं ये। और इजिप्ट के नोट में तो आपने देखा, प्लास्टिक में एक मस्जिद बनी हुई है, उन्होंने अपना वाटरमार्क उसी तरह बना रखा है। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग वाटरमार्क बनाए हुए हैं, तो ये भी देखने में मज़ा तो आता ही है भाई साहब, अलग चमकते हैं। और इसके अलावा जो इंग्लैंड के पॉलीमर नोट है, उसमें सिक्योरिटी फीचर आप देखिए बहुत ज़बरदस्त है। उसको तो किसी हालत में डुप्लीकेट बनाया ही नहीं जा सकता। बहुत शानदार सिक्योरिटी फीचर एक नहीं अनेकों दिए हुए हैं। तो इस दृष्टि से भी पॉलीमर नोट बहुत लाभ। कुल कितने दशमलव पॉलीमर नोट कर रहे हैं और भारत में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, चल रहे हैं का सवाल एक, अब तक लगभग 60 देशों में निकल चुके हैं। कुछ में बंद हो गए, कुछ में क्योंकि छोटे देशों ने जहाँ नोट बनते नहीं बाहर से बन के आते हैं, उनमें से कुछ ने बंद भी कर दिए या एक या दो नोट ही पॉलीमर का बनाया, बाकी दूसरे कागज के चल रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो सारे ही उन्होंने पॉलीमर के कर दिए हैं, लेकिन उनकी संख्या 8-10 ही है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इनको बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए, वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। और हमारे यहाँ भी वही बात आ रही है कि जब तक वो मशीनें, इनको छापने वाली मशीनें तैयार नहीं होंगी क्वांटिटी में छापने वाली, तब तक हम भी इनको सही रूप में धरातल पर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, 1 नोट 2 नोट अगर ले आएँगे तो वो एक अलग बात है, फिर वही दिक्कत आएगी। एटीएम किस तरह से इनका वितरण कैसे होगा? वितरण तो एटीएम के माध्यम से होता है, तो वैसे तो आजकल बैंक में तो नए नोट मिलते ही नहीं। शादी विवाह में की बात छोड़ दीजिए, वैसे तो मिलते ही नहीं हैं। तो एटीएम में परिवर्तन करना वो भी एक आसान बात नहीं है। और हमारे यहाँ तो बैंकें भी बहुत हैं भैया जिनके एटीएम हज़ारों की संख्या में। तो समय लगेगा, धीरे-धीरे परिवर्तन में समय लगता है, एक साथ कभी परिवर्तन नहीं। तो भारत में इसके जो नोटों का प्रचलन जो है शुरुआत पहले हुई है, अब तक हो रही है, नहीं 2013 में ही एक बार निकला था बस प्रायोगिक रूप में, उसके बाद अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक तो केवल
संभावनाएं व्यक्त की जा रही है सरकार की। ये निर्णय तो सरकार को लेना है। सरकार कैसे निर्णय लेती है, कब लेती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। आजकल तो भाई कोई भी चीज़ होती है तो अचानक से होती है और उसका पहले से तो पता होता ही नहीं। वही बात इसमें है। नोटबंदी हुई थी तो आपको पता था क्या कि मोदी जी 8 बजे कहेंगे कि आज से बंद। तो वही बात है। निर्णय कब कैसे होगा वो समय बता। मेरा नाम भारत भूषण गुप्ता, एक रिटायर्ड